अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक कहानी से नहीं बल्कि एक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद आपने कभी ना कभी सोचा होगा, क्या सच में ये सब हुआ था? क्या इस्लामिक हिस्ट्री वाकई उतनी ही पावरफुल है जितनी हमें बताई जाती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सच छुप गया है? हिस्ट्री सिर्फ तारीख का कलेक्शन नहीं होती। हिस्ट्री एक नैरेटिव होती है, एक कहानी जो या तो सच बताती है या फिर किसी और के नजरिए से लिखी जाती है। लेकिन जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक रिलीजन की हिस्ट्री नहीं होती, ये एक सिविलाइजेशन की कहानी होती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो एक डेजर्ट से उठकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस कहानी को सच में समझ पाए हैं, या फिर हमने सिर्फ वही सुना जो हमें दिखाया गया? आज हम इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जहां हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देखेंगे बल्कि उस हिस्ट्री के पीछे छुपे सच को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, एक ऐसे दौर में जहां दुनिया बिल्कुल अलग थी। ना कोई मॉडर्न सिस्टम, ना कोई ह्यूमन राइट्स, ना कोई स्ट्रक्चर्ड जस्टिस, सिर्फ ताकत, और जो ताकतवर था वही सही था। अरब का रेगिस्तान, गर्मी, सख्ती और एक कठिन जिंदगी। यहां लोग अपनी ट्राइब्स में बटे हुए थे। हर ट्राइब अपनी इज्जत के लिए जीती थी और उस इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। छोटी सी बात पर जंग शुरू हो जाती थी। एक लफ्ज, एक ईगो और खून बह जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात, सोसाइटी में इंसानियत की कमी थी, खासकर औरतों के साथ। उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक बोझ समझा जाता था। कई जगह लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। सोचिए, एक मां अपनी ही बेटी को अपने हाथों से खो देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक पेनफुल रियलिटी थी। हर अंधेरा एक रोशनी का इंतजार करता है और हर जुल्म एक इंसाफ की पुकार होता है। इसी अंधेरे में मक्का की जमीन पर एक ऐसा नूर पैदा होता है जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मैसेज बनकर आता है। उनका नाम था मोहम्मद। उनकी जिंदगी शुरू से ही अलग थी। ना उन्होंने झूठ बोला, न कभी किसी का हक मारा। लोग उन्हें कहते थे अल अमीन, यानी सबसे ज्यादा सच्चा। लेकिन उनकी जिंदगी का असल मकसद अभी शुरू होना बाकी था। गारे हिरा, एक तन्हा जगह जहां वो अक्सर जाते, सोचते, समझने की कोशिश करते जिंदगी के सच को। फिर एक रात एक ऐसा लम्हा आता है जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, पूरी इंसानी हिस्ट्री बदल देता है। गारे हीरा की वो रात, खामोश, गहरी और बिल्कुल अलग। यहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बैठा थे, सोच रहे थे जिंदगी के बारे में और इंसानियत के बारे में। फिर अचानक एक आवाज, इक़रा, पढ़ो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक पैगाम था, एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया को बदलने वाली थी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। सच के साथ हमेशा इम्तिहान आता है। जब सच दुनिया के सामने आता है तो लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। यही हुआ। लोगों ने मजाक बनाया, उन्हें झूठा कहा, उन पर इल्जाम लगाए। लेकिन एक चीज उन्हें अलग बनाती थी, उनका यकीन, उनका सब्र, उनका ईमान। ये सिर्फ बिलीफ नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो एक नया रास्ता चुना गया, हिजरा, मक्का से मदीना। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था,
ये एक नई सोसाइटी की शुरुआत थी, एक ऐसी जगह जहां सच को जीने की आजादी हो। मदीना, एक शहर, लेकिन सिर्फ एक शहर नहीं, एक सिस्टम। यहां इंसाफ था, यहां इक्वालिटी थी, यहां हर इंसान को उसका हक मिलता था। ये एक मॉडल सोसाइटी थी जहां लोग सिर्फ रहते नहीं थे बल्कि एक दूसरे के लिए जीते थे। इस्लाम का सबसे बड़ा वेपन तलवार नहीं था, कैरेक्टर था, सच्चाई थी, इंसानियत थी। लोगों ने देखा एक ऐसी कम्युनिटी जो सच में अलग थी, और वही चीज लोगों के दिल जीत गई। धीरे धीरे ये पैगाम फैलने लगा, ना जोर से, न तलवार से, बल्कि तिजारत और रिश्तों के जरिए। और सबसे ज्यादा अखलाक ने लोगों के दिल जीत लिए। लोग मजबूर नहीं किए गए, उन्हें समझाया गया। उन्होंने सच्चाई को देखा, किरदार में महसूस किया। इसलिए लोग फोर्स से नहीं बल्कि खुद समझकर, खुद महसूस करके इस्लाम कबूल किया। एक वक्त आया जब मुस्लिम वर्ल्ड इल्म का सेंटर बन गया। हर तरफ नॉलेज था, हर तरफ रिसर्च और नई सोच जन्म ले रही थी। मदरसे, लाइब्रेरीज और इल्म के मरकज रोशनी से भर गए, जहां से सिर्फ किताबें नहीं बल्कि आइडियाज दुनिया भर में फैलने लगे। ये तरक्की सिर्फ एक कौम तक महदूद नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के फायदे के लिए थी। इसी इल्म ने दुनिया को नए रास्ते दिखाए जिसने तारीख का रुख बदल दिया। धीरे धीरे एक छोटी सी कम्युनिटी एक बड़ी तहजीब में बदलने लगी। ये सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था, ये एक सिविलाइजेशन थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंसाफ पर खड़ी थी, जहां इल्म को इंपॉर्टेंस दी गई, जहां इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया। ये वही दौर था जहां दुनिया के लोग सीखने के लिए यहां आते थे। इल्म, इस्लाम का पैगाम, और इसी पैगाम ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हर फील्ड में तरक्की हुई। लाइब्रेरीज बनी, यूनिवर्सिटीज बनी। ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए था। आज जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ आधी कहानी सुनी है, कुछ ने सिर्फ नेगेटिव साइड देखा है। लेकिन सच हमेशा बैलेंस्ड होता है। हिस्ट्री को समझने के लिए रिसर्च जरूरी होती है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। हर जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है अपनी हिस्ट्री को समझना, उसे प्रिजर्व करना और उसे सही तरीके से आगे बढ़ाना। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो कोई और उसे गलत तरीके से पेश करेगा। इसीलिए एक छोटी सी कोशिश की गई है, एक आवाज उठाई गई है, आवाज़ हक। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है इस्लामिक हिस्ट्री को सच के साथ, रिसर्च के साथ लोगों तक पहुंचाने का, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बुजुर्गों के बारे में सही तरीके से जान सके। अगर आज हम ऐसे चैनल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल कोई और इसी हिस्ट्री को गलत तरीके से बताएगा। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज बने जो सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि सच के लिए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सफर का हिस्सा बने। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप सच में सच जानना चाहते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, हिस्ट्री समझी जाती है। ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, ये आज की भी है, ये कल की भी है।
अल्लाह हमें सच समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।